इसका डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं और बाकी इसका नोट्स आप बना के रख सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होगा। यहीं से आपके सारे क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से आएंगे तो आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मालवा गुजरात और महाराष्ट्र कौन सा ऐसा शासक है जिसने पहली बार जीता था। ये भी पूछा जा सकता है कौन से वंश से है, तो मौर्य वंश से है, क्योंकि हम लोग मौर्य साम्राज्य डिस्कस कर रहे हैं तो मौर्य वंश होगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ये यूपी पीसीएस प्री 1991 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसमें हर्ष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मौर्य वंश है, तो हर्ष नहीं होगा। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है, विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित है। सही ऑप्शन क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। देखिए इसमें बताया हुआ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक ने इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये मैंने मतलब पिछली वीडियो में बता दिया, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख ले। तो इसमें क्या हुआ कि क्योंकि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे, ये भी मैंने बता दिया कि जैन धर्म के फॉलो करते थे, इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने मतलब कि अपने प्राण त्यागे थे। तो यानी कि जैन धर्म को फॉलो करते थे। जैन धर्म के अनुसार ये कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका जब मतलब इनका इतना विस्तार था, ये मान लीजिए कि ये एक एरिया है, तो ये मतलब कि पश्चिम में ये हिंदुकुश पर्वत से लेके बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में ये हिमालय से लेके दक्षिण में मैसूर तक इनका विस्तार था। ये जैन धर्म के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, एक और स्कंदगुप्त, वो रुद्रामन, ठीक है, रुद्रामन का नाम सुना आप लोगों ने। रुद्रामन का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख से भी ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने पश्चिम की ओर गुजरात साइड में इन्होंने युद्ध किया था और मतलब कि इन्होंने जीता था। तो यानी कि पश्चिम की ओर इनका है। और जैन धर्म के अनुसार हमको ये पता चलता है कि इनका जो पश्चिम में इनका एरिया था वो हिंदुकुश से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है गुप्त मतलब कि जैन धर्म में। और ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम बताइए। इनके गुरु का नाम कौटिल्य, चाणक्य, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, उनके 3 नाम थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हो कि विष्णुगुप्त का मतलब अन्य नाम क्या है, तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में बताई जा चुकी हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था। यानी कि कौन सा अभिलेख ऐसा है जो कि हमें यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था, यानी कि जो उनका साम्राज्य था वो पश्चिम भारत में भी था। तो इसमें ऑप्शन में है अशोक का कलिंग अभिलेख, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपरा अभिलेख। ठीक है, तो इसका सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी यूपीपीसीएस 1994 और 1996 में पूछा हुआ है, 2 वर्ष में लगातार। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है इसमें अशोक का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो ये अभिलेख हमको ये बताता है कि ये पहली बात तो किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य वंश में शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतीय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त के अनुसार इन्होंने सिंचाई बांध का निर्माण करवाया था। सिंचाई बांध का एक निर्माण करवाया था, उसकी मरम्मत जो कि रुद्रदामन ने भी करवाई थी। ठीक है, रुद्रदामन ने भी उसकी मरम्मत करवाई थी। तो इसमें ये जो जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये सारा जिक्र किया हुआ है। तो इसका मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य का किससे जानकारी मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है हमको जानकारी। और उसका प्रधानमंत्री क्या नाम था, प्रांतीय जो अधिकारी था पुष्यगुप्त, और उसने सिंचाई बांध का निर्माण कराया था। इसकी मरम्मत जो है वो रुद्रदामन ने भी करवाई थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, जूनागढ़ का मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो जूनागढ़ अभिलेख आपका रुद्रदामन का है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इससे आपको कई सारी चीजों की जानकारी मिलती है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने राजधर्म की स्थापना की। तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह, ऑप्शन डी है शिवाजी। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है।
तो इसमें यानी कि ये पूछा हुआ कि धम्म की नीति, यानी कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने सारा चीज मार काट या फिर मतलब युद्ध वगैरह सारी चीजें छोड़ के उसने एक राजधर्म यानी कि मतलब चुपचाप से शांति से रहना, सबके साथ सहयोग करना, धम्म की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। ठीक है, उसने कलिंग विजय किया था, कलिंग पे उसने युद्ध किया था, कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद उसका विजेता भी बना। ठीक है, तो उसका कलिंग युद्ध में उसने इतनी ज्यादा सारी चीजें देखी कि किसी व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को भी मार रहे हैं, तो उसका मन जो है वो अंदर से द्रवित हो उठा और उसने ये सोचा कि अब वो युद्ध नहीं करेगा, यानी कि वो तलवार नहीं उठाएगा। तो उसने मतलब कि युद्ध को त्याग दिया, और ये युद्ध का मतलब कि युद्ध को त्याग दिया, कलिंग के युद्ध के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया अशोक ने। उसने धम्म की नीति अपनाई, यानी कि इसने कोई विशेष धर्म नहीं किया। ठीक है, इसने किसी से ये नहीं कहा कि इसका कोई विशेष धर्म है और सब लोग उसी धर्म को फॉलो करें, ऐसा कभी नहीं अशोक ने कहा कि कोई मतलब इसका एक विशेष धर्म है, आप उसी धर्म को फॉलो करें। जिसका जो धर्म है, जिसका जो मतलब मर्जी है, जो मतलब मन कर रहा है, वो धर्म को फॉलो कर सकता है, शांतिपूर्वक रहे, शांति से। ये वैसे कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन इसने किसी को पर ये जबरदस्ती नहीं थोपा कि आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए। और कौन से ऐसे शासक है जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म, ये चीज मैंने बताया, संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने प्राण की मतलब अपनी प्राण की आहुति दी थी या तो प्राण त्याग दिया था। तो जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी चीजें जानकारी मिलेंगी। अगर ये पूछे कि जैन ग्रंथों के अनुसार किसके बारे में जानकारी मिलती, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, जो अशोक थे ये बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं कि आप भी बौद्ध धर्म अपनाइए। तो राजधर्म किसने लागू किया? राजधर्म धम्म की नीति अशोक ने लागू किया। ठीक है।